नमस्कार साथियों। सरस्वती पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं, जैसे कि पीजीटी का 6 विषय का जो है रिजल्ट कब तक में आएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स का फिर से रीअपलोडिंग कब होगा, और उसके बाद फिर काउंसलिंग कब होगा जिसका इसका छूट गया है। उसके बाद दोस्तों जो पीजीटी का जो 6 विषय का जो है जिसका कि छूट गया है, मतलब वो कब से आने वाला है। उसके बाद दोस्तों एक गलती देख रहे थे कि मतलब जो डीवी करा रहे थे लोग, तो देख रहे थे किसी न किसी के साथ ऐसा हो रहा था कि स्लॉट अगर गलती से आपने एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में हो गया, मान लीजिए आपका स्लॉट 1 है, आपको पता है टाइम क्या कि स्लॉट 1 का टाइम जो है थोड़ा सा लेट करके वहाँ चालू होता है, तो उसके बाद जैसे स्लॉट 2, अगर आपका स्लॉट 2 में है लेकिन स्लॉट 1 का कर रहा है लेकिन थोड़ा सा लेट टाइम से, आप धोखा से जा करके स्लॉट 2 वाला है लेकिन 1 में करा लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा टाइम हो गया है तो हम करा लेंगे। तो गलती से अगर स्लॉट का गलत गलत स्लॉट में अगर आप अपना करा लेते हैं, मतलब आधार कार्ड वेरिफिकेशन जब करवा लेते हैं, उसके बाद क्या समस्या होती है, क्योंकि एक लड़का के साथ हुआ था, वो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स का मतलब कितना को जीरोक्स कॉपी अपने पास रखना चाहिए जो आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए एक चीज़ पर एक एक बिंदु पर बात करते हैं, उसके बाद कुछ आएगा तो सारा लिस्ट बना के रखे हैं, उसका देखिए एक चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात दोस्तों कि ये सब एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आएगा उससे पहले जितना सारा चीज़ हम लिखे हैं पॉइंट ऑफ पॉइंट वो सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो 5 तारीख को जो लास्ट है पीजीटी का जो उसका डीवी खत्म होगा, तो उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद दोस्तों जानते क्या होगा, सबसे पहले पीजीटी का जो 6 विषय का जो रिजल्ट रोक के रखा हुआ है उसको दिया जाएगा। सबसे पहले पीजीटी का जो 6 विषय का रिजल्ट है उसको दिया जाएगा। उसके बाद पीजीटी का 6 विषय का जब रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा, उसके बाद ये पीजीटी का 6 विषय का जो है रिजल्ट आने के बाद जो उसका जो जिला आवंटन होगा और जितना जो छूट गया है, जितना पहले प्रीवियस वाला का जितना पीआरटी से लेकर पीजीटी का जिसका जिला आवंटन छूट गया है, उसके बाद उसका जिला आवंटन होगा दोस्तों। यानी कहने मतलब ये हुआ, पहले 6 विषय का पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है जितना का जिला आवंटन छूट गया उसका जिला आवंटन होगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपका जो जिसका इसका डाउटफुल में डाल दिया है काउंसलिंग में, जिसका उसका फिर से डॉक्यूमेंट रीअपलोड करवाएगा। जिसका इसका जहाँ जहाँ समस्या है वो डॉक्यूमेंट को फिर से रीअपलोड करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक नया काउंसलिंग का डेट निकाला जाएगा। यानी सबसे पहले कार्य क्या होगा, पीजीटी का 6 विषय का रिजल्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद उसका जो पीजीटी का 6 विषय का जो रिजल्ट आएगा उसका जिला आवंटन, और जिसका जिला आवंटन छूट गया उसका जिला आवंटन, यानी टोटल का जिला आवंटन होगा। उसके बाद जिसका इसका डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया काउंसलिंग के वक्त, जिसको उसको डाला गया है, तो उसका जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट रीअपलोड करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट जब रीअपलोड होगा यानी फिर से अपलोड होगा, तब एक काउंसलिंग का नया डेट निकाला जाएगा। हो सकता है कि सबको एक साथ काउंसलिंग किया जाए, या यह भी हो सकता है कि जैसे हम लोग को जिस तरह से किया गया पीआरटी 6 to 8 9 10 11 12, यानी एक प्रोसेस से तहत होगा दोस्तों, एक सिलसिलेवार ढंग से होगा। इसके बाद दोस्तों जब सारा चीज़ हो जाएगा उसके बाद दोस्तों एक ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग होगा, जो न्यू वाला होगा उसका। तो ये सारा बात है दोस्तों, यानी एक सिलसिलेवार ढंग से होगा। उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आता है कि बार बार ये मतलब हो रहा है कि आखिर की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की क्या बात है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ना आएगा। तो दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है 100% नहीं कर सकते, लेकिन 99% पूरा चांस है दोस्तों कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है दोस्तों, जैसे कि देखिए मेरे पास एक डाटा है, हम बता रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि टोटल पद दोस्तों 87,774 थे। जैसे पीआरटी का 28,026 थे, उसके बाद 6 to 8 में 19,645 थे, और 9-10 में 16,970 थे दोस्तों, और पीजीटी में जो आपका था 23,133 सीट थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जैसे कि अब जो टोटल जो सीट में है और जितना ये 64,000 जो रिजल्ट जारी किए, उसके बाद 66,000 जो रिजल्ट जारी किए और 87,000 जो टोटल सीट थे, जब लगभग घटा देंगे अप्रोक्सीमेट दोस्तों वही 21,000 के आसपास कुछ सीट बच जाता है। तो वो जो सीट बच गया दोस्तों वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए नहीं है कि उसमें हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, उसमें वो चीज़ आपका नहीं आएगा, वो जो है TRE 4 के लिए रखा जा रहा है। तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जिसका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। जैसे एक ही कैंडिडेट है जिसका 1 to 5 में भी हुआ है, 6 to 8 में भी हुआ है, और 9-10 में भी हुआ है, और 11-12 में भी हुआ है। तो इसमें क्या चांसेस बनता है दोस्तों, अधिकांश जो स्टूडेंट है वो हायर क्लास में जाएंगे, और जो कुछ जिसका कि अगर 6 to 8 1 to 5 में अगर लोकल मिल गया है तो वो इसी में रहना चाहेंगे। यानी कि कहने मतलब चांस ये दोस्तों कि जिसका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, एक तरह से देखा जाए पीआरटी की बात करें, लगभग 2000 से 2500 के आसपास जो पीआरटी के ऐसे इतने सारे छात्र हैं जिसका कि मल्टीपल रिजल्ट हुआ है।
तो वहाँ पर आपको पीआरटी में 2000 से 2500 सीट लमसम खाली रहने का चांसेस है। उसके बाद उसी 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 के सिलसिलेवार ढंग से देखा जाए तो धीरे धीरे जो आप ऊपर जाएंगे तो वो सीट खाली होने की संभावना जो थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। सपोज अगर पीआरटी में 2000 से 2500 है तो उसी प्रकार 6 to 8 में दोस्तों आपका 1500 लगभग होगा। उसी तरह का आपका उसका 9-10 में जो दोस्तों अब उसमें मान के चलिए 500 600 से 1000 सीट खाली होगा। इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे 2 1 3 1 4 लगभग 5 3 4 5000, यानी कहने का मतलब क्या कि मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम 4000 4 5 6000 यानी मान के चलिए 5000 के दोस्तों लगभग अप्रोक्सीमेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और बोला भी गया है कि अगर शिक्षा विभाग से आदेश आएगा तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। यानी सारा जो है सारा प्रोसेस जो भी कुछ भी होना सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ये शिक्षा विभाग के आदेश पर ही होगा मेरे भाइयों। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में जब आप बीपीएससी का साइट खोलने का कोशिश करेंगे तो वो जल्दी खुलता नहीं होगा। यानी ये इतना सारा बातों पर हमने डिस्कशन किया, उसी की तैयारी कर रहा है आयोग दोस्तों। इसलिए जितने सारे भाइयों सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। अपना डॉक्यूमेंट्स का तैयारी बढ़िया से रखिएगा, सब कुछ कहीं किसी बाद में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला कोई समस्या नहीं हो साथियों। एक प्रश्न यह उठ रहा है कि स्लॉट गलती से, अब स्लॉट क्या है, आप जब वहाँ डीबी कराने गए होंगे या जो जाने वाले हैं एक सबका स्लॉट वाइज स्लॉट बटा हुआ, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 हर एक काउंटर का, प्रत्येक काउंटर का 1 काउंटर 2 काउंटर 3 काउंटर 4 काउंटर 5 काउंटर, प्रत्येक काउंटर पर दोस्तों स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 स्लॉट 5 तक हम मैंने जो बांका और औरंगाबाद में डीपी कराया दोनों जगह स्लॉट 5 तक था दोस्तों। और सबका टाइम बना हुआ है। स्लॉट 1 का 9:30 से 1.5 घंटा टाइम रहता है दोस्तों, 9:30 से 10 11 बजे तक, फिर 11 से, इस तरह का टाइम रहता है। तो स्लॉट 1 हर एक काउंटर में स्लॉट 1 से लेकर 5 तक का होना है और सब प्रत्येक स्लॉट का टाइम रहता दोस्तों। एक लड़का के साथ समस्या क्या हुआ कि वो उसका स्लॉट 2 में था, और टाइम जो दोस्तों स्लॉट 2 का जो था थोड़ा सा मतलब स्लॉट 1 के बाद होता है, लेकिन जब पहला स्लॉट का जब डीबी होता है दोस्तों तो किसी न किसी कारणवश से थोड़ा सा लेट हो जाता है, 1 घंटा लेट हो ही जाता पहला स्लॉट शुरू होने में। तो उसमें क्या हुआ, एक लड़का को लगा कि जैसे वो टाइम देखा कि मेरा इतना बजे स्लॉट 2 में होना है मेरा, तो उसने जैसे टाइम देखा उसको लगा कि मेरा हो गया, तो वो लाइन में लग गया। जब उस स्लॉट पर यानी फर्स्ट स्लॉट में ही वो सेकंड स्लॉट का था और फर्स्ट स्लॉट में ही लाइन में वो लग गया। जब फर्स्ट स्लॉट में वो लाइन में लग गया तो उसका जो है आधार वेरिफिकेशन हो गया, सारा कुछ हो गया उसको। उसके बाद जो है दोस्तों जब वहाँ पर उसके पास एक लिस्ट रहता है कि अगर स्लॉट 1 का कितने सारा विद्यार्थी का मतलब मैंने क्या टिक लगाता है, जब उसका स्लॉट 1 में खोज के स्लॉट 1 का हो रहा था, वो था स्लॉट 2 का। उसने सिर्फ अपना टाइम देखा कि इतना बजे टाइम स्लॉट 2 का होना है, वो लाइन में लगा और उसका जो वो वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद जैसे उसका खोजने लगा तो मिला ही नहीं। तब उसको पूछा गया कि तुम कितना स्लॉट में हो, तो बोला स्लॉट 2। तो जो आधार वेरीफाई कर रहे थे वो पूरा गुस्साने लगे कि ऐसा मूर्ख वाला काम क्यों किया, हम जब स्लॉट 1 वाले को बुलाए तो मे भी हो सकता है कि वो लड़का ध्यान नहीं दिया कि किसको बुलाया गया था। तो इसके बाद क्या उस लड़के को बैठा दिया गया दोस्तों, उसको बोला कि अब आप इंतजार कीजिए, सबसे पहले हमको जो ऊपर में जो है फ़ोन करके हमको जो डिलीट करवाना पड़ेगा आपका जो स्लॉट 1 में करा लिए स्लॉट 1 में काउंसलिंग कराने के लिए आप जो करा लिया आधार वेरिफिकेशन, उसको हमको डिलीट कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका बारी आएगा। इस चक्कर में वो लड़का दोस्तों जो उसको शुरू में होना था यानी फर्स्ट स्लॉट के बाद सेकंड स्लॉट में होना था, वो पूरे शाम तक का इंतजार किया। तो इस चीज़ का पूरे बारीकी ढंग से ध्यान रखिएगा कि वो जो लाइन लगा हुआ है दोस्तों आधार वेरिफिकेशन करने के लिए कितना नंबर स्लॉट का लगा हुआ है, यानी स्लॉट 1 या स्लॉट 2, अपना स्लॉट का एकदम बखूबी ध्यान रखिएगा। जरा सा भी गलती होगा आपकी जल्दी के चक्कर में आपका दोस्तों एकदम लास्ट तक बैठना पड़ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आप दोस्तों एक काम करिएगा, जब आप डीबी कराने जाइएगा तो 2 सेट पूरे डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स, वाटरमार्क वाला नहीं, टोटल जितना डॉक्यूमेंट्स है उसका 2 सेट जीरोक्स करा करके आप अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो आपको जरूरी पड़ सकता है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी 2 सेट जीरोक्स करा के पूरा डॉक्यूमेंट वाटरमार्क वाला नहीं एक्स्ट्रा करा के गए थे, इस वजह से हमको जीरोक्स नहीं कराना पड़ा, तो फटाफट हो गया। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बार नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें HRMS के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। उसके बाद दोस्तों और उसके बाद दोस्तों 5 फरवरी के यानी कल के बाद से ही आपका जो है कल के बाद से जब डीबी खत्म हो जाएगा PGT का, उसके बाद देखिए क्या क्या हो रहा है, सब सिलसिलेवार ढंग से होगा दोस्तों। इसलिए किसी को कोई टेंशन नहीं लेना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में देना है आयोग को, और आप लोग के साथ हम लोग खड़ा हैं दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस मैं बात इतना पर ही खत्म करता हूँ दोस्तों। जय हिंद।